नमस्कार दोस्तों, अकेडमी चैक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं बागुली ग्राम पंचायत में। यहाँ एक ऐसी ग्रामीण प्रतिभा है जिनका सिलेक्शन इसरो में हुआ है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर आपने इसरो तक का सफ़र है वो कैसे तय किया है। तो सबसे पहले तो आपका इसरो में सिलेक्शन होने पर बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना जो परिचय है वो बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश कुमार सैनी है, गांव बागुली है, तहसील उदरवाटी है, जिला झुंझुनू है। आपने जो स्कूलिंग है वो कहाँ से की? मैंने 10th पास हमारे गांव से की थी, राजस्थान पब्लिक सीनियर स्कूल है, उससे की थी। 12th भी मैंने यहीं से की थी, बागुली गांव से। ITI मैंने वर्धा प्राइवेट ITI है चला के अंदर, वहाँ से मैंने ITI की थी। और सिक्कर के अंदर मैंने सेल्फ स्टडी की थी, रूम लेके रेगुलर। जब आपने स्कूल की थी तो उस स्कूल के समय आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो फेवरेट थे, मतलब कि कौन से विषय में आपकी ज़्यादा रुचि थी शुरू में? मेरी शुरू से टेक्निकल में शुरू से रुचि थी। मैंने जैसे टेक्निकल में मोटर सुधारना, पंखों का सुधारना, फिटिंग सुधारना, शुरू से रुचि थी मेरी टेक्निकल में। तो फिर मैंने 12th पास करके ITI की। ITI में मेरे अच्छे नंबर आए थे, प्रैक्टिकल भी अच्छा था मेरे को टेक्निकल का। ठीक है, मतलब आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हो और आपने इसरो तक का सफ़र किया। तो इसरो की तैयारी है वो आपने कैसे की? ऑफलाइन की, ऑनलाइन की, या फिर कहीं से कोचिंग की, या फिर सेल्फ स्टडी की? कैसे की आपने तैयारी? मैंने हमेशा ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। जो हमारी बुक चलती है नीम की, उसमें मैंने रूम लेके सिक्कर में सेल्फ स्टडी की थी। रेगुलरिटी रखा मैंने, हमेशा पॉइंटों में रहता था। तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं है, निराश नहीं हुआ, हमेशा प्रयास जारी रखा मैंने। और जैसे आपने तैयारी की तो काफ़ी बार आप जैसे कि असफल भी हुए होंगे, तो वो जर्नी भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान तो है नहीं। आप कितनी बार जो है असफल हुए हो, ये सारी चीज़ें जो जर्नी थी वो सारी भी बता दो। मैंने 2014 के अंदर DRDO में पेपर क्लियर किया था, उसमें इंटरव्यू के अंदर रहा था मैंने। फिर 2016 के अंदर मैंने DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उसमें किया, उसमें भी मेरे लिस्ट में रहा। फिर 2018 के अंदर JVNL राजस्थान बिजली बोर्ड है, उसमें पेपर क्लियर किया, उसमें मेरी लिस्ट में रहा। फिर 2022 के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, तो मैं डेट ओवर की वजह से कोई दिक्कत आ गई थी, तो फिर उसमें रह गया था। फिर 22 में मैंने इस तरह का पेपर पास किया, उसमें मेरी लिस्ट में रह गया था। 23 में किया, उसमें मेरी लिस्ट में रह गया था। फिर अब 2025 में मैंने ऑल इंडिया में चौथी रैंक करके इस मैंने फाइनल सिलेक्शन किया है। मतलब कि कोई भी एक सफलता की कहानी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई संघर्ष ज़रूर होता है। तो आपने किसी ऐसा कोई संघर्ष किया हो जो आपको याद हो कि मुझे सबसे ज़्यादा इस चुनौती का सामना करना पड़ा, चाहे वो चुनौती फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ का इश्यू हो, या पारिवारिक समस्या हो? कोई ऐसी चुनौती बताओ कि आपने सिलेक्शन के दौरान उससे गुजरे हो आप। मैं 2022 के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर मेरे 95 नंबर आए थे मेरे, तो उसमें सेकंड पेपर लगा था। उसमें तो जो नॉर्मलाइजेशन करती है राजस्थान सरकार, उसकी वजह से मेरा नॉर्मलाइजेशन से 3 नंबर कम हो रह गए थे। और नहीं, फर्स्ट पेपर के अंदर मेरा ऑल इंडिया ऑल राजस्थान में टॉपर था मैं बिजली बोर्ड के अंदर। फिर मैंने हार नहीं मानी। मेरे बड़े भाई साहब हैं जो सरकारी डोर में टीचर हैं, और उनसे छोटा है दिल्ली मेट्रो के अंदर। मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया है कि आप नाराज मत हो, आप मेहनत करो, दोनों के प्रयास रहा, तो मैंने रेगुलर तैयारी किया। और इस तरह के अंदर मेरा ऑल इंडिया में चौथी रैंक मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो इसरो में जानने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे, जैसे इसरो का जब हम नाम सुनते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे काफ़ी प्रयोग होते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं साइंटिस्ट लाइन में जाऊँ। तो आपका जो आदर्श है वो कौन है? कोई साइंटिस्ट है, या कोई शिक्षक है, या फिर परिवार वाले हैं? मेरे से मेरा बड़ा भाई साहब है, वो भी ITI कर रखा है, वो दिल्ली मेट्रो के अंदर वो सीनियर टेक्नीशियन है। उन्होंने मेरे को, मेरी थ्योरी है बहुत मजबूत थी, मेरी अच्छी पकड़ थी, तो उन्होंने बोला कि आपकी थ्योरी अच्छी है, आप इसरो की तैयारी करो, इसरो में आपका नंबर आ जाएगा। तो उनके कहने पर मैंने इसरो की रेगुलर तैयारी की, और मेरी थ्योरी रेट है उनको बिल्कुल कंटेक्ट किया, और मैंने हमेशा 95 से ऊपर नंबर लेके आया मैंने कंपटीशन के अंदर। तो जैसे इसरो में आपका जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा कोई एक दो क्वेश्चन है जो याद हो तो एक बार वो भी बता दीजिए। हाँ, मेरे को इसरो के अंदर पूछा था, जो ये बल्ब चलता है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब होता है, उनमें आर्गन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उनके अनुसार चलता है। जैसे पंखा घूमता है, तो पंखा क्यों घूमता है? इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। और जैसे हमको पूछते हैं, गाँव में पूछते हैं कि पंखा के अंदर सेल है, ये सेल क्या काम करता है?
तो मैं ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया कि सेल एक फेज 2 फेज में बदलता है, उससे कि धक्का मारते हैं, आउट भाषा में बोलते हैं धक्का लगा, तो धक्का मारता है तो पंखा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग करती रहती है, इसलिए पंखा घूमता रहता है। ऐसे कई कई क्वेश्चन पूछे मेरे को। तो जैसे इसरो में सिलेक्शन हुआ है तो आपकी सोच कहीं ना कहीं अलग है, तो आप जैसे आपका कोई सपना हो भारत देश को लेकर के कि मैं अपने देश के लिए ये करना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई हो आपके मन में? क्योंकि आपका सिलेक्शन एक इसरो में हुआ है तो कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना ही पड़ेगा, तो कुछ चल रहा हो आपके माइंड में अपने देश को लेकर तो एक बार वो भी बता दीजिए। मैं विचार में बीटेक करूंगा और बीटेक करके हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे कोई आविष्कार करूंगा जिससे कि हमारे देश को फायदा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो उनका फायदा हो, उनके कुछ ना कुछ फायदा मिले, ऐसे कोई ना बीटेक करके रिसर्च करूंगा मैं, कोई ना कोई मेरे सब्जेक्ट लेकर। और जैसे कि ग्रामीण काफ़ी युवा हैं जो आपकी जैसे वो भी तैयारी करते हैं, और काफ़ी युवा हैं जो ये बोल के रह जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है, हमारे यहाँ माहौल नहीं है, तो आप उन ग्रामीण युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे ग्रामीण युवाओं को, मेरे छोटे भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा मेहनत करें, कभी भी पॉइंट में रहो तो निराश मत होना, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों को अवश्य मिलती है। हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए, जो गुरुजी पढ़ाए हैं चाहे कैसा पढ़ाए उन पर विश्वास करना चाहिए, उनके पढ़ाओं को विश्वास करना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और कभी भी ऐसा निराश नहीं है। गुरुजनों की मजाक नहीं उड़ना चाहिए कि इनको कुछ नहीं आता है, वो नहीं आता है। जो भी बुक पढ़ते हैं उसको बार बार रिविजन करना चाहिए, खूब सारी बुक लाने से कुछ नहीं होता है, जो 1-2 बुक हो वो लाइन को बार बार रिविजन करना चाहिए उनके। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं इस बागुली ग्राम पंचायत के युवा समाज सेवी हैं जो युवाओं को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है उनको माला डालना, उनका मतलब एक तरीके से मोटिवेशन करना, ये सारा काम करते हैं। हमारे साथ हैं लीलाधर जी, जिनसे भी हम जानेंगे कि इनका सिलेक्शन होने के बाद में गांव में कैसा माहौल है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पूरी उदयपुरवाटी में एक ऐसा चैनल चला रहे हैं कि जो भी प्रतिभा निखर कर सामने आती है उसको आप जितनी नई पीढ़ी है उसके सामने प्रेजेंट करते हैं और उनको आप एक नई ऊर्जा देने का काम करते हैं। दूसरी बात, कैलाश को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 10 साल से उन्होंने रेगुलर स्टडी की और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखी और आज एक पूरे युवाओं के लिए पूरे उदयपुरवाटी में रोल मॉडल का काम कर रहे हैं और एक नई ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। मैं मेरे गांव के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता का चेहरा है अपने दिमाग में रखकर कड़ी मेहनत करें। आज क्या है सर कि नई जो पीढ़ी है वो मोबाइल के क्षेत्र में और शॉर्ट रास्ते से करोड़पति बनने के चक्कर में जो गेम वगैरह चल रहा है मोबाइल के अंदर, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपना रास्ता गलत चुन रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छा रास्ता अपनाइए और कैलाश की तरह इन्होंने 10 साल तक लगातार कड़ी मेहनत की है। बहुत सारी प्रतियोगिताओं ने इसको असफलता भी हासिल हुई है, लेकिन इन्हें कंटिन्यूटी को बनाए रखा, अपने अपने भविष्य को उसने देखा। मैं कहना चाहता हूं कि अपन सब लोग हैं वो मध्य परिवार में आते हैं और मध्य जो वर्ती परिवार होता है उसके पास इतने सोर्स नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को कोई बड़ा बिजनेस करके दे सकें। उनके पास में एक ही चीज़ है कि वो सरकारी सेवा में जाएं और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज को उत्थान करने का काम करें। पुनः मैं कैलाश भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो छोटे भाई की तरह हैं, उनका मैं मान सम्मान करता हूँ कि लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखी उसने और आज सरकारी सेवा में जा रहे हैं। इनको जो बागुली ग्रामवासी नए युवा हैं उनको कैलाश को रोल मॉडल मानकर अपनी तैयारी बनाए रखनी चाहिए और सरकारी सेवा में जाना चाहिए, अपने परिवार को उन्होंने ऊपर उठाना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे इन्होंने बात की कि आजकल की युवा पीढ़ी है वो ऑनलाइन के चक्कर में, गेमिंग के चक्कर में, साइबर अपराध के चक्कर में आज वो बर्बाद हो रहे हैं, तो हम भी यही कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि जो भी युवा पढ़ाई करते हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, साइबर फ्रॉड से बच कर रहे हैं। धन्यवाद।